नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे ने जानकारी दी है कि 30 अप्रैल तक 14 बड़ी ट्रेनें रद्द रहेंगी। यह फैसला मरम्मत और अन्य कामों के कारण लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान में लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे बाजारों में भी सन्नाटा नजर आ रहा है। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और डॉक्टर भी ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। राजस्थान से दिल्ली तक इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दोपहर में लोकल हीट का खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और डॉक्टर भी धूप से बचने, ज्यादा पानी पीने और सावधानी रखने की सलाह दे रहे हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 9वीं से 12वीं तक की 4 इतिहास की किताबों पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि इन किताबों के कंटेंट पर आपत्ति थी, इसलिए यह कदम उठाया गया है और अब नई किताबें तैयार की जाएंगी ताकि सही जानकारी छात्रों तक पहुंचे। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्याज फ्री लोन दे रही है। इस योजना के तहत युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिना ब्याज के लोन मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। बाड़मेर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। गर्म हवाएं चल रही हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम थोड़ा राहत दे सकता है। अजमेर में रेलवे ब्लॉक के कारण 11 ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ का रूट बदला गया है। अगर कहीं यात्रा करनी है तो पहले ट्रेन की जानकारी जरूर देख लें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान के कई जिलों में 17 अप्रैल को मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2200 करोड़ रुपए की जमीन से अतिक्रमण हटाया है। बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन सरकारी थी और इसे खाली कराना जरूरी था ताकि भविष्य में इसका सही उपयोग किया जा सके। दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में लू चल रही है, इसीलिए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और खुद को सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है। एक भावुक कहानी सामने आई है, जिसमें एक दिव्यांग बच्चा लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहा। माता पिता ने कई मुश्किलें झेली, लेकिन आखिर में एक ड्राइंग के जरिए दोनों का मिलन हुआ। इस कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया और उम्मीद की नई मिसाल पेश की है। डिजिटल जनगणना के नाम पर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठग एक लिंक भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। राजस्थान के सैन्य इलाकों में सोलर कैमरों के जरिए जासूसी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स थे जो लाइव जानकारी ले रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई हैं और सतर्कता बढ़ा दी गई है। करौली में एसडीएम काजल मीणा को एसीबी ने रिश्वत मामले में ट्रैप किया है। उनके साथ रीडर और बाबू को भी पकड़ा गया है। यह कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद की गई और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिससे सच्चाई सामने आ सके। मध्य प्रदेश से एक चीता भागकर राजस्थान पहुंच गया है। यह घटना उसे ट्रैंकुलाइज करने के करीब 20 दिन बाद हुई। वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई खतरा न हो। खाटू श्याम मंदिर में रोजाना कई बार आरती होती है और मंदिर के खुलने व बंद होने का समय तय रहता है। श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे दर्शन के लिए जाने से पहले समय की जानकारी ले लें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो और आसानी से पूजा कर सकें। जयपुर की पूर्व मेयर कुसुम यादव ने महिला आरक्षण पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण नहीं होता तो महिलाएं आज भी घर तक सीमित रहती। उनका मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। डिजिटल जनगणना के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और अपनी बैंक या निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। जयपुर में औरण संरक्षण को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने पारंपरिक वन क्षेत्रों को बचाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर इन क्षेत्रों को नहीं बचाया गया तो पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।
मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अधिकारियों ने 1422 लीटर घी समेत कई उत्पाद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि बाजार में शुद्ध सामान मिल सके। एक बयान को लेकर मुस्लिम महिलाओं में नाराजगी देखी गई है। उन्होंने इसे पुरुषवादी सोच का नतीजा बताया है। महिलाओं का कहना है कि समाज में उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए और इस तरह के बयान उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे विचारों का विरोध जरूरी है। प्रोफेसर माथुर ने रचनात्मकता को जीवन जीने का तरीका बताया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम में नए विचार अपनाएं। उनका मानना है कि अगर काम करने के तरीके में बदलाव किया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सिरसी रोड को चौड़ा करने के लिए जेडीए ने अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। इससे आने वाले समय में सड़क का विस्तार किया जाएगा और ट्रैफिक की समस्या कम होगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे रोजाना आने जाने में आसानी होगी और समय की बचत भी होगी। हाई यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों ने 7 दिन का डाइट प्लान बताया है। इसमें खानपान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। सही भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाने से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान में इजाफा होने से लू का खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा पानी पिएं, हल्का भोजन करें और धूप से बचें ताकि शरीर को सुरक्षित रखा जा सके और बीमारियों से बचाव हो सके। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके लिए अच्छी खबर है। अब फ्लैटों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से शुरू हो गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अपना घर मिलने का सपना जल्दी पूरा होगा और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना भी कम रहेगी। किसानों के लिए शुरू की गई नई सिंचाई योजना अब जमीन पर उतरने लगी है। सरकार ने सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे किसानों को पानी की सुविधा बेहतर तरीके से मिल सके। इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और सूखे की समस्या से राहत मिलेगी। गांवों में इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार ने एक नई नीति लागू की है, जिसमें कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इससे महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। गांवों में यह पहल खास असर दिखा सकती है और परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। पशुपालकों के लिए बीमा योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गया है। अब जो लोग पशुपालन करते हैं उन्हें किसी भी नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और पशुपालकों की आय में स्थिरता लाई जाए। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए कोचिंग सहायता योजना शुरू की गई है। इसमें पढ़ाई के लिए विशेष मदद दी जाएगी ताकि ये बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ सकें। सरकार चाहती है कि श्रमिक परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाकर बेहतर भविष्य बना सकें। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब और अधिक निजी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। इससे मरीजों को इलाज के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और समय पर उपचार संभव होगा। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों के लिए यह कदम काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। राज्य के कुछ शहरों को ODF++ बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। इससे लोगों को साफ सुथरा वातावरण मिलेगा और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही शहरों की छवि भी बेहतर होगी और जागरूकता बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे दूर दराज के लोगों को भी आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इससे समय पर इलाज संभव होगा और लोगों को शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता दोनों बढ़ेंगे। युवाओं के लिए नए IT प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां उन्हें आधुनिक तकनीक और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे नए अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे, जिससे राज्य में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जल संरक्षण के तहत नए तालाबों का निर्माण पूरा किया गया है, जिससे पानी की उपलब्धता में सुधार होगा। इससे गांवों में जल संकट की समस्या कम होगी और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अजमेर में बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने का मौका मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कोटा में रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण का अगला चरण शुरू किया गया है, जिससे शहर की सुंदरता और आकर्षण बढ़ेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेंगे, जहां वे समय बिता सकेंगे और शहर का विकास और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा।
मिलेगा। बीकानेर में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। इससे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा और कारीगरों को नए बाजार मिलेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा। रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। इससे यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही ईंधन की बचत भी होगी और परिवहन व्यवस्था अधिक टिकाऊ और भविष्य के अनुरूप बनेगी। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन मिल सकेंगे। इससे युवा खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने का अवसर प्राप्त करेंगे। अरावली क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के जरिए वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है, जिससे बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाई जा सकेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। जोधपुर पाली सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे यात्रा और अधिक सुगम होगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे समय की बचत होगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। सरकारी सेवाओं को पेपरलेस बनाने के लिए नए पोर्टल का ट्रायल शुरू किया गया है, जिससे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और सरकारी प्रक्रियाएं अधिक सरल और तेज बनेंगी, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य भर में अभियान को तेज कर दिया गया है। अधिकारियों की टीमें लगातार जांच कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इससे बाजार में शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे भरोसा भी मजबूत होगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इससे गांवों में बिजली की आपूर्ति स्थिर और नियमित होगी। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे खेती और छोटे उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। इससे नए निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पेंशनधारियों के लिए ऑनलाइन सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। इससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। बुजुर्गों के लिए यह सुविधा काफी आसान और समय बचाने वाली साबित हो रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर सरकार अब साप्ताहिक समीक्षा कर रही है। इसका मतलब है कि काम की गति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि देरी न हो। यह परियोजना पूरी होने पर कई जिलों में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। सखी कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग सिखाया जा रहा है। बाकी इससे महिलाएं खुद के काम आसानी से कर पाएंगी और सरकारी सेवाओं का लाभ भी बिना किसी मदद के ले सकेंगी। राजस्थान में आज मौसम थोड़ा बदल सकता है। कई जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और लोगों को सुकून मिलेगा। किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है। सौर ऊर्जा को लेकर सरकार काफी सक्रिय नजर आ रही है। नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिससे आने वाले समय में बिजली उत्पादन बढ़ेगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। शिक्षा विभाग ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। इस फैसले से बच्चों को तेज धूप से राहत मिलेगी और पढ़ाई भी सुरक्षित माहौल में जारी रहेगी। जयपुर मेट्रो के सीतापुरा से अंबाबाड़ी रूट के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। नई मशीनों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है, जिससे भविष्य में यातायात आसान होगा। इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। जोधपुर में आयोजित हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में विदेशी खरीदारों ने भारी संख्या में ऑर्डर दिए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा लाभ मिला है। इस मेले से राजस्थान के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और निर्यात के नए अवसर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व IAS अधिकारी से जुड़े मामले में जांच तेज कर दी गई है और नए दस्तावेज सामने आए हैं। प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
राज्य सरकार ने बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत किसानों को बड़ा तोहफा दिया है और सब्सिडी बढ़ाकर 75% कर दी गई है। इससे पानी की बचत होगी और खेती की लागत भी कम होगी। किसान इस फैसले से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अजमेर दरगाह में सालाना उर्स की तैयारियों के बीच आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया है ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सकें। उदयपुर में समर फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जो अगले सप्ताह से शुरू होगा। झीलों के शहर में होने वाले इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे शहर की पहचान और मजबूत होगी। बीकानेर में 500 मेगावाट के नए सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस परियोजना से राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली उत्पादन में सुधार होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी स्थानीय लोगों को मिलेंगे। भरतपुर की सरसों